मैं डॉक्टर कमलेश वरोड़िया अपनी आपके स्टडी चैनल केवी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। इंडेक्स नंबर की सीरीज में आज हम थर्ड लेक्चर में देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ इंडेक्स नंबर एंड वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर के बारे में। कन्वर्जन ऑफ इंडेक्स नंबर के बारे में देखें उनसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर की थोड़ी, जिसमें हमने दो टाइप के इंडेक्स नंबर देखे थे। एक था फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और दूसरा था चेन बेस इंडेक्स नंबर। और आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि भाई कन्वर्जन कैसे किया जा सकता है, यानी फिक्स बेस को चेन बेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ चेन बेस इंडेक्स नंबर को फिक्स बेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ देखें यहाँ से, कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इंडेक्स नंबर टू चेन बेस इंडेक्स नंबर। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को अगर चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फॉर प्रीसेंडिंग ईयर इनटू 100। और दूसरी चीज, कन्वर्जन ऑफ चेन बेस इंडेक्स नंबर टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, यानी चेन बेस इंडेक्स नंबर को अगर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है तो फिर हम यूज करेंगे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसेंडिंग ईयर डिवाइडेड बाय 100। अब हम एक्सरसाइज 1.2 में से एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। और ये सम है कन्वर्जन ऑफ चेन बेस इंडेक्स नंबर टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर के बारे में। एक्सरसाइज 1.2 एग्जाम्पल नंबर 1, द चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑफ अ स्टेट फ्रॉम द ईयर 2008 to 2014 आर एज फॉलो। कंप्यूट द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, टेक 2007 एज अ बेस ईयर। यानी यहाँ पे 2008 से लेकर 2014 तक का हमें चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया है और उसको हमें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। और दूसरी चीज़ 2007 को हमें बेस ईयर लेना है। तो बेस ईयर के बारे में एक चीज़ हमेशा हमें याद रखनी है और वो है बेस ईयर का इंडेक्स नंबर होता है 100। तो एग्जाम्पल में चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया है और ये चेन बेस इंडेक्स नंबर को हमें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम फिक्स बेस इंडेक्स नंबर की ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सबसे पहले ये 3 कॉलम वाला एक टेबल बना दीजिए, ठीक है। 3 कॉलम क्यों रखने हैं? सबसे पहले रखेंगे हम ईयर के लिए, दूसरा रखेंगे चेन बेस इंडेक्स नंबर, और ये ईयर और चेन बेस इंडेक्स नंबर ये दोनों चीज़ों हमें स्टेटमेंट में दी है। और फाइनल कॉलम रखेंगे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर जो हमारा आंसर है। ईयर में लिख दो 2008 से लेकर 2014 तक, चेन बेस इंडेक्स नंबर में लिख दो जो स्टेटमेंट पे दिया है, फिर उससे हमें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला का यूज़ कर लो। अब फार्मूला के मुताबिक उसमें जो वैल्यूज़ है वो रखो और आंसर फाइंड करो। चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, यानी 2008 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 2008 करंट ईयर है तो इंडेक्स नंबर है 100। देन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रेसेंडिंग ईयर, 2008 का प्रेसेंडिंग ईयर हुआ 2007 और 2007 की वैल्यूज़ तो है नहीं, लेकिन ये सम में बता दिया है वे 2007 को बेस ईयर लेना है। अगर जो बेस ईयर है 2007 तो उनका इंडेक्स नंबर कितना रहेगा 100, तो वो भी हमें 100 लेना है और 100 से डिवाइड करना है, तो आंसर भी 100 ही होने वाला है। अब बात आई 2009 की, तो फिर से 2009 का चेन बेस इंडेक्स नंबर लेंगे और 2009 का प्रेसेंडिंग ईयर हुआ 2008, तो उसमें हमें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर लेना। देखो पीछे वाला, ठीक है, जो ये पहली वैल्यू है वो चेन बेस इंडेक्स नंबर है करंट ईयर की, और जो पीछे वाली वैल्यूज़ है वो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है प्रेसेंडिंग ईयर की, जो हमें आंसर में से लेना होगा और 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 110। फिर 2010 के लिए बात करें तो वो है करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर 95, प्रेसेंडिंग ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर होगा 110, 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 104.5। और ये दोनों चीज़ जो हमें इससे पे बता रहे हैं ये उनका सॉल्यूशन है, ये उनका सॉल्यूशन है। आपको नोटबुक में ये फॉर्मेट से लिखना है, ठीक है। हम यहाँ हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं, वो थोड़ा बहुत कंप्यूटर की लिमिटेशन है, आपको ये जो बताया मैंने उसी तरह लिखना है, बस वही बताने के लिए मैंने लिखा है और कुछ नहीं है। अब 2011 में देखिए, फिर से देखो 2011 का करंट चेन बेस इंडेक्स नंबर 108 और प्रेसेंडिंग ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर तो ये है
104.5 डिवाइडेड बाय 100, आपका आंसर मिल जाएगा 112.86। बस वही काम 2012 के लिए भी करना है, 2013 के लिए भी करना है और 2014 के लिए भी करना है। दूसरी चीज़, आपको नोटबुक लेके ये वीडियो देखने के लिए बैठना है और ये सम सपोज आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको वीडियो पुश करके आपको आपकी कैलकुलेशन करनी है, या फिर वीडियो पूरी कंप्लीट होने के बाद भी आपको सॉल्व करना है। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स या फिर अकाउंट्स वो ऐसी चीज़ है वो देखने से आपको कभी आएगी नहीं, उसे सॉल्व करनी पड़ती है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब एक्सरसाइज में से हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखने वाले हैं। वो दिखा रहा है हमें कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इंडेक्स नंबर टू चेन बेस इंडेक्स नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में हमने वो देखा कि भाई चेन बेस को फिक्स बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2 में ये देखना है कि भाई फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को चेन बेस इंडेक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 एग्जाम्पल नंबर 2, ऑब्टेन द चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर गिवन बिलो विद द ईयर 2007-8 एज अ बेस ईयर फॉर द होलसेल प्राइस ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट। कुछ नहीं है, 2008-9 से लेकर 2014-15 तक का हमें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया है, उनको हमें क्या करना है, चेन बेस में कन्वर्ट करना है। तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को चेन बेस में कन्वर्ट करने के लिए हम चेन बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जो ये दी रखी है। फिर ये टेबल बनाएंगे, 3 कॉलम रखेंगे, पहला रखेंगे ईयर, दूसरा फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, ये दोनों चीज़ जो स्टेटमेंट में है, और तीसरा चेन बेस इंडेक्स नंबर जो हमारा आंसर है। ठीक है, ईयर और फिक्स बेस इंडेक्स नंबर तो है आपके पास, अब ये फार्मूला का यूज़ करना है। सिंपल फार्मूला में आपकी वैल्यूज रखो और आंसर निकालो। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर तो ये है, फिर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रेसेंडिंग ईयर, तो 2008-9 का प्रेसेंडिंग ईयर होता है 2007-8, और 7-8 को हमें बेस ईयर लेना है, वो स्टेटमेंट में बता दिया है। अगर बेस ईयर है तो फिर उनका इंडेक्स नंबर का आंसर होगा 100 × 100। ठीक है, तो आंसर मिलने वाला है 170.4। अब 2009-10 के लिए तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर यानी 118 डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रेसेंडिंग ईयर, तो ये जो ऊपर वाला है 117.4 × 100, तो आंसर मिलने वाला है। अब ये दोनों चीज़ जो आगे जो हमने बताया था वही कि ये उनका सॉल्यूशन है, उनका सॉल्यूशन है, आपको लिखना है सिर्फ उसी तरह। ये जो दिख रहा है वो फॉर्मेट से आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली नहीं लिखना, बस इसीलिए वो बताया। आप 2010-11 के लिए देखें तो ये करंट ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय प्रेसेंडिंग ईयर का जो है 118 × 100, तो आपका आंसर मिल जाएगा। 2011-12 के लिए तो 2011-12 का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे प्रेसेंडिंग ईयर का इंडेक्स नंबर और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर मिलने वाला है। वही चीज़ आपको 2012-13 के लिए भी करनी है, 13-14 के लिए और 14-15 के लिए भी। तो ये आपका आंसर है। वीडियो पुश करें, आपकी कैलकुलेशन है उससे कंप्लीट करें। तो ये कन्वर्जन ऑफ इंडेक्स नंबर के बारे में हमने दोनों चीज़ें देख ली, उनके रिलेटेड सम भी देख लिया। अब हमें देखना है मेथड ऑफ वेटेड एवरेज। बहुत ही सिंपल चीज़ है वो, सिंपल उनकी फॉर्मूला है वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर निकालने के लिए। इंडेक्स नंबर I = सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, जिसमें I का मतलब है इंडेक्स नंबर। ठीक है, वो कई बार सम में आपको दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो आपको यूज़ करना है फाइंड करने के लिए फॉर्मूला का P1/P0 × 100 का। ठीक है, और W शो कर रहा है वेट, वो ऑलमोस्ट आपके सम में होगा। तो हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल नंबर 1। एक्सरसाइज 1.3 सम नंबर 1, द इंफॉर्मेशन अबाउट 6 डिफरेंट आइटम यूज्ड in the production of an electronic item is as follow, find the index number and interpret it। देखो आपको क्या फाइंड करना है, इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है आपको कि वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला का कब यूज़ करना है। तो एक सिंपल सी चीज़ है, जब स्टेटमेंट में वेट दिया है तो समझ लेना है कि आपको वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। देखो जैसे कि सम नंबर 1, इसमें सेकंड रो देखो दिखा, इसमें दिया है वेट,
सम नंबर 2 देखो, सेकंड रो, इसमें भी दिया है वेट। तो ये दोनों सम आपको वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करना होगा। सम नंबर 1 देखें, आइटम्स दिए, वेट दिया और परसेंटेज प्राइस रिलेटिव दिए। ये जो परसेंटेज प्राइस रिलेटिव है वो आपका इंडेक्स नंबर है, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन देखते हैं। ये 4 कॉलम बना दो। अगर आपको इंडेक्स नंबर दिया है तो 4 कॉलम बनाने हैं, अगर इंडेक्स नंबर नहीं दिया तो 5 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला देखनी है, भाई ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, तो फॉर्मूला के हिसाब से कॉलम बनते हैं। देखो सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, पहले हम दे दें आइटम्स, फिर वेट यानी सिग्मा डब्ल्यू मिल जाएगा आपका, फिर इंडेक्स नंबर जो आपको दिया है, आपको फाइंड नहीं करना है। और दूसरी ज़रूरत है एक सिग्मा आई इंटू डब्ल्यू की, तो आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लिकेशन लिखने के लिए एक कॉलम बना दिया। अब है आइटम, तो ए से लेके एफ तक आपको स्टेटमेंट में है वो लिख दी, वेट भी है वो लिख दिया, इंडेक्स नंबर भी है वो लिख दिया। अब हमें क्या करना है, वेट और इंडेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 इंटू 290, 10 इंटू 315, 10 इंटू 280, 30 इंटू 300, 20 इंटू 315 एंड 25 इंटू 320। तो ये सारा मल्टीप्लिकेशन आपको मिल गया। अब ज़रूरत है हमें सिग्मा आई डब्ल्यू और सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा का मतलब होता है समीशन ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स, तो टोटल कर देते हैं। हमें ज़रूरत है डब्ल्यू का टोटल की, तो कर दिया। इंडेक्स नंबर का टोटल करना नहीं है क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, और आई डब्ल्यू का टोटल। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में लिखूँ सिग्मा आई डब्ल्यू, तो आई डब्ल्यू का टोटल 30,700 ये लिख दो, सिग्मा डब्ल्यू का टोटल 100 वो लिख दो, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ लिखना रह गया है 307। $30,700 डिवाइडेड बाई 100 यानी आपका आंसर होगा 307। तो ये आपका वेटेड इंडेक्स नंबर है। अब नीचे आपको कमेंट भी लिखनी, तो हम लिखेंगे प्राइस हैव इंक्रीज बाय 207% कंपेयर टू बेस ईयर। देखो आपका आंसर है 307, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर होता है 100, तो 100 तो इंडेक्स नंबर था, इसमें इंक्रीज कितना हुआ, तो 307 माइनस 100 यानी 207%। तो ये आपका आंसर है। अब एक्सरसाइज 1.3 में से अगेन हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखने वाले हैं। द इंफॉर्मेशन अबाउट 6 डिफरेंट आइटम यूज्ड इन द फर्नीचर आइटम इज एज फॉलो, फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विथ द बेस ईयर 2014 एंड इंटरप्रेट इट। देखो इसमें आइटम दिया है, वेट दिया है, वेट दिया है तो हमें यूज़ करनी है वेटेड एवरेज मेथड की। इसमें देखो प्राइस दी है 2014 की और 2015 की, यानी अगर वेटेड एवरेज मेथड का यूज़ करना है तो इसमें इंडेक्स नंबर होना ज़रूरी है। तो सम नंबर 2 में इंडेक्स नंबर नहीं दिया, हमें फाइंड करना होगा। देखो इसमें हम 3 और ये 3 इतने कॉलम बनाएंगे। एक चीज़ रखनी है आपको कि कॉलम कितने बनाने हैं। जो अगर वेट और इंडेक्स नंबर दोनों दिया है तो स्टेटमेंट की चीज़ें लिखने के बाद एक कॉलम की ज़रूरत होगी। अगर इंडेक्स नंबर नहीं दिया तो स्टेटमेंट में जो भी चीज़ें हैं वो लिख दो, उसके बाद 2 कॉलम की ज़रूरत होगी। देखो आइटम, वेट, प्राइस ऑफ 2014, प्राइस ऑफ 2015, ये 4 चीज़ें तो दी है। अब फॉर्मूला के हिसाब से हम देखें तो हमें ज़रूरत होती है एक सिग्मा आई डब्ल्यू की और सिग्मा डब्ल्यू की। समेशन ऑफ डब्ल्यू तो यहाँ से मिल जाएगा। अब ज़रूरत है आई डब्ल्यू की, लेकिन आई नहीं दिया तो हमें आई फाइंड करना होगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो जो नया साल है उनको P1 लेना है, जो पुराना साल है उनको P0 लेना है, वो सिंपल सी चीज़ है। तो इसीलिए हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक आई इंडेक्स नंबर लिखने के लिए जो नहीं दिया है इसीलिए, और एक आई डब्ल्यू के लिए। फिर आइटम्स लिख दो, वेट दिया है वो भी लिख दो, प्राइस 2014 की एंड प्राइस ऑफ 2015, फिर आई कैसे फाइंड करना है, तो P1 यानी ये कितना है 24, P0 यानी डिवाइडेड बाय 30 और 100 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर हो जाएगा 80। वही चीज़ करो आइटम बी के लिए, 24 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, फिर आंसर हो जाएगा आपका 120। बस वैसे सारी जो आइटम्स है उनके लिए आंसर देखना है, ये P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 करना है। तो अब इंडेक्स नंबर मिल गया आपका, और इंडेक्स नंबर और ये वेट, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखना है हमें, ठीक है। 17 इंटू 80 देन 15 इंटू 120।
अगेन 22 इंटू 140, तो सारा आंसर मिल जाएगा। अब ये वेट दिया था इसीलिए हम पहला टोटल कर देंगे वेट और आई डब्ल्यू दोनों का। वे फॉर्मूला में वैल्यूज़ रखेंगे। सिग्मा आई डब्ल्यू का आंसर है 12,380, सिग्मा डब्ल्यू का आंसर है 100, तो हमें आंसर मिल गया 123.80। तो during the current year compared to base year increase of price by 23.80%, और ये लिख देना है। तो बस दोस्तों आज उतना ही। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, आपके मित्रों के साथ शेयर करें